लेकिन मंसूर मैं यही कह रहा हूं ना, शहीद चाहिए और चाचू शहीद होगा इस प्रोसेस में। नहीं, चाचू पहले माने भी तो सही ना। चाचू मान गए। आप महंगाई के ऊपर जाके बात करते हैं, क्या जस्टिफिकेशन देते? कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। इसाक डार साहब को ले आए थे, जनाब ये आएंगे यूं करके चुटकी बजाएंगे, हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नहीं था ना, और कुछ नहीं है बेचने के लिए। कि मैं भी सवाल करूंगा, एक आम आदमी भी सवाल करेगा कि ये फिर कानून ये सिर्फ एक गरीब आदमी के लिए, उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जिसने रेडी लगा रखी है, फ्रूट बेच रहा है। यार ये आईने पाकिस्तान कह रहा है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, आपसे नहीं संभल रहा मुल्क। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिस पर इम्पोर्टेड सरकार की मरियम नवाज और पूरी पीडीएम का ये कहना है कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। इम्पोर्टेड सरकार इलेक्शन से भागने के लिए और खुद को अवाम में मकबूल करने के लिए सारा कीचड़ अदलिया पर डाल रहे हैं और ये अदलिया को मुतनाज़ा बनाकर अवाम की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। इस पर काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में मुस्तफा नवाज खोखर, इरशाद भट्टी और मंसूर अली खान ने कमाल की गुफ्तगू की और इम्पोर्टेड सरकार की करतूतें सबको दिखा दी। आइए उनकी कमाल की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन आज इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल जारी पहले भी किया था, उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन आज देखें ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जहां पर हुकूमत कह रही है कि हम नहीं मानते, उसके ऊपर बड़ी तकारीर की जा रही है। हर रोज कोई ना कोई एक नई रेजोल्यूशन की बातें की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आएंगे, इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की, उसने तो आज शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन अगर हमने उसके फैसले मानने छोड़ देने, उनके फैसलों के ऊपर जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की रस्म डालनी है, और रेफरेंस सर रेफरेंस होता है मजीद इस बात पे कभी रेफरेंस हो सकता है कि आपका फैसला मुझे पसंद नहीं। एग्जैक्टली तो ये फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट, कोई मिसकॉन्डक्ट साबित करना पड़ेगा आपको। तो ये पहली दफा ऐसी रस्म डालने जा रहे हैं। आई होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और इस तरह की सिमत में हुकूमत ना बढ़े। कि मैं भी सवाल करूंगा, एक आम आदमी भी सवाल करेगा कि ये फिर कानून और ये रियासत का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक गरीब आदमी के लिए, उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जिसने रेडी लगा रखी है, फ्रूट बेच रहा है, उससे लेकर फिर हर कोई सवाल करेगा। हमारे मुल्क के अंदर तो हम सवाल भी नहीं करने देते ना। नहीं, अब तो देखें ना, मतलब औकात सारों को पता नहीं। फिर हमारे लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सारों को अपनी औकात पता और सवाल कोई नहीं कर सकता। और सर बात यह है कि प्लेन पॉलिटिक्स है, सिंपल एज दैट। दे नीड समथिंग, कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो जाके अपने सपोर्टर वोटर को ये मोटिवेट कर सकें कि देखें जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादती होगी, देखें हमारे खिलाफ ये क्या कर दिया इन लोगों ने, हमारे साथ ये हमेशा अदालतों के अंदर ये सब कुछ होता है। और ये कम से कम कुछ तो जाके कह सके ना, जलसों जुलूसों में, रैलियों में जाके कोई तो ऐसी बात कर सके। वरना क्या था, आप महंगाई के ऊपर जाके बात करते हैं, क्या जस्टिफिकेशन देते? कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। इसाक डार साहब को ले आए थे, जनाब ये आएंगे यूं करके चुटकी बजाएंगे, हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नहीं था ना, और कुछ नहीं है बेचने के लिए। तो जाहिर बात है आप इस चीज को स्ट्रेच करेंगे। और ज़हन में रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफा भाई जो बात कर रहे थे, दिस एनार्की, दिस प्रॉब्लम, दिस क्लैश विद द जुडिशरी दैट सर्व्स द पर्पस, ये इनकी पर्पस को सर्व कर रहा है। इससे कम से कम वो जो सोया हुआ नून लीग का वोटर था वो कहेगा हाय देखो साड़ी शरीफाना फिर उन्होंने जाती करती। तो दे हैव टू डू दिस, ये इस वक्त नेसेसिटी है, वरना इसके अलावा और कुछ नहीं है बेचने के लिए। क्योंकि माजी के अंदर आप शहीद चाहिए, माजी में आप ये कह रहे हैं एक और फॉर्मूला चला है ना, शहीद चाहिए, फॉर्मूला चला है ना, और चाचू शहीद होगा। 2018 से लेके 2022 तक चले, आपने नहीं बाय किया, भट्टी साहब ने नहीं बाय किया, लेकिन नून लीग के वोटर ने तो बाय किया है, तो ठीक है। मैंने लेकिन मंसूर मैं ये कह रहा हूं ना, शहीद चाहिए और चाचू शहीद होगा इस प्रोसेस में। नहीं, चाचू पहले माने भी तो सही ना। चाचू मान गया, चाचू मान गया। चाचू मैं कल भी देख रहा सी, मैं क्या यखनी दे टीके लाए कि नहीं। शहबाज साहब इज द मोस्ट केयरफुल पर्सन इवन ऑफ द रिकॉर्ड। कैमरा बंद कर दो, कैमरा ना होए, अकेले कमरे में भी हो तभी बड़े केयरफुल होते हैं। कोई गैर इस तरह की बात नहीं करते कि जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सके, किसी इदारे को, किसी कोर्ट को, किसी इस्टेब्लिशमेंट को। इतनी खुली खुली बातें मुस्तरद करना नाकाबिले अमल है। ओए तब्दीली आ गई है। नहीं, इसमें काशिफ साहब ये भी तो देखिए ना, चाचू अगर इस किस्म की कभी बात करते हैं, चले मैं अभी आप मुझे उस तरफ ले गए, चाचू चाचू छोड़े प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर ये इस किस्म की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो एंग्रीली बात करते हैं। जब तक उनको पीछे से कोई आशीर्वाद ना हो, पीछे से सपोर्ट ना हो, वैसे नहीं करते। तो अगर ये इतना कुछ कह भी रहे हैं तो ये इजाजत के बगैर नहीं कह रहे होंगे। बड़ी साहब लड़ाई है, पै जाएगी या नहीं होगी, बच जाएगी? लड़ाई शुरू है, शुरू लड़ाई शुरू। आगे कहां जा रही है? इलेक्शन नहीं होने, सिंपल सी बात है। उसका कोई तरीका होगा ना, तरीका निकालना पड़ेगा ना। ये एक तो ये तो बॉटम, आप तो जो कह रहे हैं ये एंड रिजल्ट। हाँ, एंड रिजल्ट ये कि कल रात की खबर ये थी हुकूमती कैंप की, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने लगा इसमें। वो इस बात के ऊपर परेशान नहीं थे।
ये भी मैं आपको बता हाँ, नहीं। परेशानी नहीं थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस बात में परेशानी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बेहतर है कि चलो ये मामला आगे नहीं, देखें, मुश्तरका हदफ, मुश्तरका दुश्मन, मुश्तरका मुखालिफ इमरान खान है, तो सब इकट्ठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन में सारों की हार है, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। नंबर 3, ये खेल रहे हैं, वो गाना नहीं था इंडियन फिल्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके गाने की क्या 11, मैं वही बताता हूँ, 4 3 2 3 1 2 9 7 5 6 2 1, वो इन नंबरों पे खेल रहे हैं कि अकलीती अक्सरीती। सर वैसे अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? उसने तो तारीख दे दी, उसने तो स्केड्यूल जारी कर दिया। अभी इलेक्शन कमीशन भी मैंने कल जो बात हो रही थी, मैं कहा या फिर इलेक्शन कमीशन कुर्बान होने को तैयार हुआ आपकी खातिर। अगर हुकूमती ने करना है इलेक्शन कमीशन कुर्बानी दे दे, वो जाए कहे कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट है सर, नहीं करवाने इलेक्शन में, फारूक हो जाएगा। तो शेड्यूल दे दिया। हाँ नहीं, अगर वो शेड्यूल दे दे पर इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा। नहीं, अब कमीशन मींस चेयरमैन एंड मेंबर्स ना, अभी 2-3-4 बंदे फारग करा दे, फिर अपॉइंटमेंट होती रहेगी। अभी ये कानून गांधी डालना है ना सर, नहीं सुना, असल गांधी डालना ना, सुना ये जा रहा है कि ये जो कानून साजी है 20 दिन बाद, 20 अप्रैल को, या तो उसके बाद अपील में चले जाएंगे। अपील में जाएंगे, फिर लंबा खींचेंगे, फिर उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट की कोशिश करेंगे। बस बुनियादी तौर पे इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, सिस्टम रहे ना रहे, कुछ भी हो, इलेक्शन नहीं करवाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इसके ऊपर कि जब पिछले साल जब एक इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की एक रूलिंग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। आज इस हुकूमत की जो हिकमत अमली थी इलेक्शन ना कराने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ठीक थी जब उन्होंने इमरान खान और कासिम सूरी साहब की जो हिकमत अमली को गलत करार दिया, गैर आईनी करार दिया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ठीक है, क्योंकि आईन बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। अगर इस प्रोसेस को हमने अंडरमाइन कर देना है, इस प्रोसेस को, इस प्रेसिडेंट को हमने सेट कर देना है कि इस मुल्क के अंदर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं होने, तो आप यकीन माने कि आने वाली कोई भी हुकूमत जो है वो फिर इलेक्शन नहीं कराएगी। फिर ये जो गुफ्तगू है कि जी पैसे नहीं है, हर हुकूमत कहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल, ये बात कायदे जमहूरियत बिलावल साहब को नहीं समझ आती। आपकी नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम फेल हो गई, शहबाज स्पीड फेल हो गई, इसाक डार फेल हो गए, वो तो ठीक है। आपने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, वो भी ठीक है। यार ये आईने पाकिस्तान कह रहा है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, आपसे नहीं संभल रहा मुल्क बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, तसादम हो रहा है, कोई इदारा खड़ा नहीं रहा, अनारकी हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, और आप नंबरों पे जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। अच्छा, ये इसी आज खुद नोटिस बंदेयाल साहब की मरहून मिन्नत ये वजूद में ये आए, यही मुनीब अख्तर उसमें भी थे, यही इजाजुल एहसन उस 5 रुकनी बेंच में थे, और उस वक्त उस वक्त बाहर मुझे क्लिप पे चल रहा है, मरियम औरंगजेब साहब बाहर निकल रही हो, कहती आइन की जीत हो गई है। आज आइन का मुबारक हो, कैमरे लग गए हैं। आज कैमरे कहां गए? ठीक ये बात आपकी दुरुस्त है कि फैसले भी हम अपनी मर्जी से मानते हैं या रद्द करते हैं, वो हमारे पाकिस्तान की एक रीत सी चली आ रही है, मीठा हड़प के लिए हो, चाहे वो आईनी मामलात हो चाहे सियासी हो। अक्टूबर में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सर मैं इस बात पे इरशाद भट्टी से इत्तेफाक करता हूं। मेरा देखिए पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं। अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हो ना, तो 2-3 महीने आगे पीछे करने के लिए बैठा जा सकता है। फॉर अ पॉलिटिशियन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप ये देखेंगे पिछले 3 से 4 दिन में, 5 दिन में हर पॉलिटिशियन ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है पीडीएम की जानिब से, नहीं बैठेंगे। नहीं काशिफ साहब, क्योंकि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं चाहते ना सर। इट इज शेमफुल, इट इज एब्सोल्युटली शेमफुल। अगर इस पे ये कहा जाए कि जनाब आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने और जो डेट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, आप उस पर नहीं करवाना चाह रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कर लेते हैं। आपको मेरा ख्याल है ये जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर, यानी ये जुडिशियल प्रोसेस पे इस यहां तक नौबत पहुंची क्यों? आइन में लिखा हुआ है 2 असेंबलियां टूटी, आप कह रहे थे असेंबलियां तोड़ो हम इलेक्शन करवा देंगे, हम गारंटी देते हैं। असेंबलियां टूटती, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाता, ना हाई कोर्ट आता, ना इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, हुक्मरान इत्तेहादी पहले सियासी बुरान बनाया, फिर आईनी बुरान बनाया, फिर अदालती बुरान। आप ये कह रहे हैं कि अदालत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नाज़रीन, जैसा कि सब जानते हैं कि इंपोर्टेड सरकार इलेक्शन से भाग रही है और ये पाकिस्तान की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस पर तनकीद और गालिम गलोच कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस का जो शेड्यूल जारी किया है, ये अभी भी उसको मानने को तैयार नहीं है। पूरी पीडीएम अब सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, जिसमें जजेस पर झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे और उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि दबाव में आकर वो अपने किए गए फैसलों से पीछे हट जाएं या इनके फैसले आसानी से मान लें। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।